अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कराची की सड़कें पहले से बेहतर हैं। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों को मजीद सहूलियात मैसर आएंगी। शहर की तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन ट्रैफिक हादसे में बाल बाल बच गए। शारा फैसल पर चीफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टक्कर। डिप्टी मेयर अरशद हसन गुलिस्तान जौहर में आतिश ज़दगी से मुतासर होने वाले सुपर स्टोर के मुआयने के लिए जा रहे थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि कोशिश है रमजान उल मुबारक में ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा ना हो। बल्दिया वस्ती का अमला ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। चेयरमैन मुईद अनवर ने बल्दिया शर्की की यूसी 13 में पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बल्दिया शर्की की जानिब से तफरीही सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इकदामात जारी हैं। रिहायशी इलाकों में बल्दियाती सहूलियात मजीद बेहतर हो रही हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर जलालुद्दीन की मुलाकात। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा कहते हैं जहां तक मुमकिन हुआ बल्दिया कोरंगी खेलों की तमाम शिकायतों का इजाला करेगा। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं पानी के मसाइल को हल करने के लिए फील्ड में रहकर कामों को हल करवा रहे हैं ताकि अहलियान को रमजान में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं रमजान उल मुबारक के दौरान मसाजिद और नमाज तरावी के लिए मुकर्ररा मकामात पर सफाई सुथराई रोशनी और दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का अमल हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया गया है। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक की सियासत की है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करके जमहूरियत और नजरियाती सियासत के लिए जद्दोजहद करने वालों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की है। वलीर खोखरापाड़ से हुकूमत की नजरों से ओझल, सड़कें टूट फूट और मरम्मत में ताखीर के बायस यहाँ के रिहायशी अफराद का सफर मिनटों के बजाय घंटों में तब्दील हो गया। कराची के इलाके मलीर मदीना कॉलोनी में सेवरेज के पानी के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। उठने वाले ताफुन के बायस इलाके में रहना मुश्किल हो गया। न्यू कराची का इलाका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस मसाइलिस्तान बन गया। 4 चौरंगी पर पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। इलाका मकीन परेशान। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी 5C4 में मार्केट के सामने सड़क सेवरेज के गंदे पानी के बायस तालाब में तब्दील। दुकानदार और शहरी परेशान, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वाटर बोर्ड की नाअहली के बायस न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब 5B2 में मस्जिद के बाहर सेवरेज का पानी जमा हो गया। नमाजियों को मस्जिद आने जाने में मुश्किलात। और बल्दिया जुनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क की तामीर का काम भी कई माह से सुस्त रवि के बायस मकीन परेशान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के हवाले से। कराची की सड़कों की हालत पहले से बेहतर है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने से कराची के शहरियों को मजीद सहूलत हासिल होगी। साथ ही साथ सईद गनी ने कहा है कि कराची की तरक्की के लिए नए बजट में मजीद तरक्याती स्कीमें शामिल की जाएंगी और कराची की तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के प्रोग्राम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से सिंध की तकसीम से मुताल्लिक मुबैना इंटरव्यू पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि गवर्नर सिंध इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। सूबे के गवर्नर का आईनी ओहदा ऐसी बात करने की इजाज़त नहीं देता। MQM और PTI एक दूसरे की बी टीम बन गए हैं। सईद गनी का कहना था कि सिंध में अलग सूबे की बात करके अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। ज़रूरत पड़ने पर MQM PTI की और PTI MQM की बी टीम बन जाती है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों की वजह से महंगाई का तूफान है। कराची में मुतालिका वज़रा छापे मार रहे हैं। महंगाई की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। पेट्रोल गैस डीजल के निर्ख बढ़ेंगे तो महंगाई होगी। सईद गनी ने कहा कि कराची की सड़कों की हालत पहले से बेहतर है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने से कराची के शहरियों को मजीद सहूलत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि कराची की तरक्की के लिए नए बजट में मजीद तरक्याती स्कीमें शामिल की जाएंगी और कराची की तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन की गाड़ी चीफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकरा गई। खुशकिस्मती से अरशद हुसैन हादसे में महफूज रहे। तर्जमान बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक मेयर कराची सैयद अरशद गुज़िश्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर में आतिश ज़दगी से मुतासरा इमारत का मुआयना करने जा रहे थे कि शारे फैसल पर चीफ फायर ब्रिगेड पर उनकी गाड़ी चीफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकरा गई, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा मुतासिर हुआ, जबकि गाड़ी में मौजूद डिप्टी मेयर सैयद अरशद हसन मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि रमज़ान मुबारक में हमारी कोशिश है कि ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल पैदा नहीं हो। इसके लिए बल्दिया वस्ती का अमला ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल करने में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और दीगर अफसरान के हमरा सफाई सुथराई के कामों का जायज़ा लेने के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर रेहान हाशमी का कहना था कि बल्दिया वस्ती की कोशिश है कि अवाम को सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम किया जाए। इस सिलसिले में बल्दिया वस्ती की जानिब से जिले में मौजूद मुख्तलिफ पार्क्स और प्ले ग्राउंड की तज़ीनो आराइश के साथ साथ ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि शजरकारी मुहिम के जरिए जिले को सरसब्ज किया जा रहा है। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया वस्ती 5 स्टार चौरंगी पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात करके उनसे गुजारिश की कि पार्किंग का मौसर इंतजाम करें, क्योंकि खरीदारों के रश की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रहा है। बल्दिया शर्की की जानिब से तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। UC 13 में पार्कों का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है कि रिहायशी इलाकों में अवामी सहूलियात में बतदरीज इजाफा कर रहे हैं। साथ ही साथ चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने UC 13 के चेयरमैन सैयद इरशाद अली, वाइस चेयरमैन जमील अहमद और डायरेक्टर पार्क्स जमशेद जोन इकबाल शेख के हमरा UC 13 के मुख्तलिफ इलाकों में मार्टन क्वार्टर, उस्मानिया कॉलोनी और दीगर इलाकों में पार्कों का किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये पार्क्स यहाँ के मकीनों के लिए हैं, जिससे यहाँ के मकीन तवील अरसे से मुस्तफीद होते रहेंगे। हमने ज़रूरत महसूस करते हुए ख़वातीन के लिए अलहदा पार्क कायम किए हैं, जिसके लिए यहाँ के मकीनों ने दरख्वास्त की थी। अब ये पार्क इलाका कमेटियों के हवाले कर दिए जाएंगे, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी कमेटी की होगी। इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन मुईद अनवर की खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुंतखब बल्दियाती क़यादत से आवाम को रिलीफ मिला है और इलाकाई मसाइल बतदरीज हल हुए हैं। इसी तर्ज अमल को जारी रखकर हमारे तमाम मसाइल हल होने के लिए पुरुमीद हैं। बाद अज़ां चेयरमैन मुईद अनवर ने UC 13 के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती मसाइल का जायज़ा लेते हुए मौके पर ही मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि हमारी कोशिश है कि खेलों के मैदान को आबाद किया जाए ताकि सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सके।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर जलालुद्दीन ने उनसे ऑफिस में मुलाकात की। इस मौका खेलों के मैदान और खास तौर पर जलालुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम में लाइटों के हवाले से गुफ्तगू की गई। जलालुद्दीन ने बताया कि खेलों के मैदान में लाइट्स और दीगर सहूलियात न होने के बराबर है, जिससे खेलों की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने जलालुद्दीन को अपने ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि जहाँ तक मुमकिन हुआ बल्दिया कोरंगी आपके तमाम शिकायतों का अजाला करेगी और स्टेडियम में लाइट के हवाले से खसूसी इक़दाम किए जाएंगे। देखिए, कल वर्कशॉप का जो है विज़िट किया था हम लोगों ने, और पैसे तो बहुत सारे चाहिए होते हैं उसकी मशीन के मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अभी देखें रमज़ान शुरू हो गया है और रमज़ान में जो लिफ्टिंग होती है गार्बेज की वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। कचरा जो होता है वो जनरेट जो होता है उसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे जो मशीन्स खड़ी हुई हैं जिसमें माइनर फॉल्ट्स हैं उसकी हिदायत हमने फौरी तौर पे दे दी कि उसको फौरी तौर पे ऑन रोड लेकर आया जाए। ठीक है, कुछ शॉर्टेज है ऑयल वगैरह की हमारी थी, उसको हमने कल हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पे उसका बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि मशीन जब ज़्यादा चलेगी तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह जो है वो दरकार होता है। तो उस हवाले से कल विज़िट था हम लोगों का और उसको बेहतरी के लिए जो है वो तमाम अफसरान को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। ये देखें जलालुद्दीन एकेडमी है कोरंगी के अंदर और इनका इंडोर ग्राउंड भी है इनके पास। ठीक है, और ये वहाँ पे बच्चों को ट्रेन भी करते हैं क्रिकेट के हवाले से। इनकी एकेडमी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही जो इनकी हेल्प की थी और ग्राउंड इनको दिया था और इनकी बड़ी काविशें हैं क्रिकेट के लिए जलालुद्दीन साहब की, और बहुत अच्छी बेहतर तरीके से एकेडमी चला रहे हैं कोरंगी के अंदर। उसमें ये रिक्वेस्ट इन्होंने की थी कुछ लाइट्स की मेंटेनेंस वगैरह की, तो वो हम करने जा रहे हैं ताकि वहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं या जो इनका इंडोर इनका जो ग्राउंड है उसमें जो है वो बेहतरी आ सके और उसमें जो है इवेंट्स जो है मुनक्किद हो सकें। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह हिदायतें जारी कर दी गई हैं। वो कुछ दिनों में इंशाल्लाह इनकी एकेडमी में जो काम थोड़े बहुत हैं वो इंशाल्लाह कर दिए जाएंगे। नैयर रजा ने बल्दिया कोरंगी की गाड़ियों की मुरम्मत का जायजा लेने के लिए वर्कशॉप गए। इस मौके उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि गाड़ियों की मुरम्मत के कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कमी है उसको पूरा किया जा सके। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पानी के मसाइल को हल करने के लिए फील्ड में रहकर कामों को हल करवा रहे हैं ताकि अहलियान को रमज़ान में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। गडाब के इलाके में पानी के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा पानी के मसाइल को हल करने के लिए फील्ड में रहकर कामों को हल करवा रहे हैं ताकि अहलियान को रमज़ान में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात की रोशनी में लोगों को सहूलियात दे रहे हैं क्योंकि हम जिस पार्टी के कारकुन हैं उसका पूरा नज़रिया अवामी खिदमत के सिवा कुछ नहीं। हमें जब इस अहम ओहदे के लिए मुंतखब किया गया तो ये हिदायत जारी की गई कि बिला तफरीक हर इलाके में काम कराना है, चाहे वहाँ हमारा एक भी वोटर नहीं रहता हो, क्योंकि हमारी पार्टी विफाक की अलामत है और किसी भी किस्म के इम्तियाजी सलूक पर यकीन नहीं रखते। मज़कूरा इलाके की जानिब से पानी की फराहमी के मुतालबे को आज हल करा के सुकून कल्ब हासिल हो रहा है। चेयरमैन जिला कौंसिल ने इस मौके पर मजीद कहा कि अवाम ने अपनी खिदमत के लिए हमारा इंतखाब किया है, उनके एतमाद पर पूरा उतरते हुए उनको हर सहूलत देंगे। रमज़ानुल मुबारक में कोशिश ये है कि अवाम को तकलीफ से बचाया जा सके। हमारी नीयत साफ है, कामयाबी अल्लाह पाक देगा। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद और नमाज तरावी के लिए मुकर्ररा मकामात पर सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का अमल हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने वाइस चेयरमैन UC20 और दीगर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान उलमाए कराम से अलग अलग मुलाकातें की। उलमाए कराम ने रमज़ान की फजीलत के हवाले से एक किताब का तोहफ़ा पेश किया। उलमाए कराम ने नमाज तरावी के लिए मुकर्ररा मकामात पर मौजूद मसाइल से भी आगाह किया, जबकि वाइस चेयरमैन ने यूनियन कमेटी में मौजूद मसाइल की निशानदही करते हुए बताया कि अल सदफ गाजी नगर में मौजूद नाले की बर वक्त सफाई ना होने की वजह से इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला हैं, जिस पर चेयरमैन ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाके का विजिट किया। उन्होंने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने चेयरमैन को बताया कि नाले की बंदिश की वजह से ना सिर्फ सेवरेज का निज़ाम मुतासिर हो रहा है बल्कि पीने
पीने के पानी में गंदे पानी की आमुज़श की वजह से अवाम पीने के पानी से भी महरूम हो गए हैं। चेयरमैन इलाका मोअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाते हुए कहने लगे कि नाले की सफाई और कवर्ड करने के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नाले की सफाई का काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के बाद नाले को कवर्ड करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाए। उन्होंने XCN को पाबंद किया कि इलाके का विजिट करके बाकी मानदा मसाइल के हल के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक़ की सियासत की है। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करके जमहूरियत और नज़रियाती सियासत के लिए जिद्दोजहद करने वालों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। हम अपने कायदीन के अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखेंगे। UC 16 उस्मानाबाद के इलाके में तरक्याती कामों की अंजामदही पर यंग उस्मानाबाद वेलफेयर तंजीम की जानिब से अपने एजाज़ में दी गई इस्तकबालिया और तकसीम अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ और अपने पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को मेहनत और ईमानदारी से बरूए कार ला रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट साउथ एक गुलदस्ते की मानंद है और तमाम ज़बानें बोलने वाले इसके फूल हैं। आवाम की फलाह बहबूद और इन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज़ व तफरीक फरामी ही हमारी मुश्तरका काविशों का महवर है, जिसका वाज़े सबूत है कि जहाँ हमने उस्मानाबाद की गलियों और कंपाउंड्स में सेवरेज की पुरानी और बोसीदा लाइनों की तब्दीली, CC फ्लोरिंग, सड़कों और गलियों में मशीनी इस्तरकारी और पीने के पानी की लाइनों की तब्दीली जैसे मनसूबों को मुकम्मल करते हुए सेहत और सफाई की सूरत हाल को बेहतर किया है। वहीं उस्मानाबाद के साथ मेन UC 18 जहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, वहाँ भी हमने तरक्याती काम करवा कर आवाम को आसानियाँ फराहम करने के साथ साथ उनके बल्दियाती मसाइल के हल को भी मुमकिन बनाया है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे मलीर खोखरा पार सिंध हुकूमत की नजरों से ओझल हो गया। सड़कें टूट फूट और मरम्मत में ताखीर के बायस यहां के रिहाइश पजीर अफराद का सफर मिनटों के बजाय घंटों में तब्दील हो गया है। मलीर खोखरापार नंबर 1 से 4 नंबर तक की सड़क कई अरसे गुजरने के बावजूद तामीर नहीं की जा सकी, जिसके बाद यहाँ रहने वाले अफराद सिर्फ एक ट्रैक की सड़क को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी सड़क तामीराती काम की वजह से बंद पड़ी है। जबकि यहाँ से उठने वाली धूल मिट्टी से रिहाइश पजीर अफराद सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना कोशिश हो सकती है, अगर आप मीडिया का, आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामन रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस खोखरापार को यहाँ तक, इस हदूद तक, तो वफाक की नालिक तक ये डाल देंगे कि खोखरापार के मसाइल क्या हैं हमारे। तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का, और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं। तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और बाकी ये जितने भी मसाइल हैं सहवजत जो पानी के, आप मेहरबानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिंध गवर्नमेंट के आगे, वफाक के आगे आप हमारे बयानात जो रिकॉर्ड कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तामन से आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के मसाइल हल होंगे जो कि दुकानदार परेशान, गरीब। कचरे का हाल आप देख रहे हैं, आप इसकी मूवी बनाएं, देखें, आप इसको शो करें कि कचरे का क्या हाल है, बदबू। इलाका ये रमज़ान और मुबारक का महीना है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान और मुसलमान इस्लाम के नाम से बने। और ये हाल है हमारा कि हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ इनको, कि ऐसे लोगों को कम से कम आके इसका जो है इतना तो करें कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जो है उसके ही कम से कम थोड़ी सफाई सुथराई का मसला कर दें। शहरी में लोग उठ के नमाज़ें पढ़ने जाते हैं, रास्ते में गटर उबले हुए हैं, तो इतना तरीका जो उसको दिए, आपके पैगाम से, आपके तफसर से मैं ये पैगाम सिंध गवर्नमेंट वफाक तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसको मेहरबानी आगे से आगे आप बढ़ाएं, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं, ये सामने हॉस्पिटल, ज़्यादातर यहाँ केस जो है ना यहीं के जाते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है ना क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम लोग तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये लाइनें डले हुए, और उसके बाद इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। इससे अच्छी तो मुत्तहदा थी यार, काम तो करवाती थी कम से कम। हम लोग तो यकीन करो परेशान हो गई, ये अच्छी तब्दीली लेकर आए, हम लोगों को इन्होंने लावारिस कर दिया है, बिल्कुल जैसे हम लोगों का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस क्या करें, अभी गरीब है ना, बोल नहीं सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता, ये लावारिस इलाका है भाई। यहाँ सिर्फ वारिस थे तो मुत्तहदा वाले, कोई वारिस नहीं आया यहाँ पे उसके बाद।
तो हम लोगों को यार अगर आपसे हो सकता है तो ये सफाई करवा के दे दो यार। कुछ हमारे बच्चों का ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके यार। तो यार हमारे लिए अगर आपसे कुछ होता है तो ये करवा के दो। सड़क की तरफ दुकानदार भी सड़क की तामीर में ताखीर पर परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं मलबा पड़ा होने से हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खोखरा पार्क के लोग जो हैं वो इंतहाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। इस खोखरा पार्क के एरिया के अंदर, चाहे वो D1 का एरिया हो, वो 2 नंबर हॉस्पिटल वाला रोड हो, वो ये वाला रोड हो, बहुत ज़्यादा यहाँ के मसाइल हैं। यहाँ पानी नहीं आता है। अब आप देखें ये कचरे की पोजीशन देखें, आपके सामने है, कचरे पे थोड़ा सा लीजिए। ये महीनों जो है ना कचरा नहीं उठता। अगर उनसे कहा जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिटी गवर्नमेंट है, जो UC चेयरमैन वगैरह हैं, वो यहाँ पे कचरा उठा लेते हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस कराची के मसाइल तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर अब भी तवज्जो ना दी गई तो कराची मसाइलिस्तान में तब्दील हो जाएगा। कराची के इलाके मलीन मदीना कॉलोनी में सेवरेज के पानी के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। उठने वाले ताफुन के बायस इलाके में रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। कराची के इलाके मदीना कॉलोनी में सेवरेज के पानी और कचरे के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। मकीन कहते हैं इंतजामिया को कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब तो एहतिजाज का भी असर नहीं होता। सेवरेज के पानी और कचरे के बायस ताफून उठ रहा है, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। मकीनों ने मजीद कहा कि इलाके में ताफून के बायस रहना मुश्किल हो गया है। मच्छरों की बरमार है। मदीना कॉलोनी महीने से ज्यादा हो गया। नमाज की क्या, आने की क्या, घरों में भी जा के पानी भर रहा। हर जगह कंप्लेन करिए, कोई आके सुनता ही नहीं हम लोगों की। दरखास्तें दिए, दिखाया भी है हम लोगों ने, धक्के भी खाए हम लोगों ने। ये इस गटर लाइन का क्या, मीठे पानी की हर चीज़ की परेशानी है, कोई एक चीज़ की परेशानी नहीं है। ये देखिए मस्जिद है, यहाँ पे नमाज भी पढ़ने जाते हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बुढ़े भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम प्राइवेट के लिए लोगों के पास भी जा रहा है ना, जब भी अपना पैसा दे के खर्च करके भी अगर हम करना चाहते हैं, जब भी कोई नहीं आता है यहाँ पे। इतनी परेशानी है। हमारे शौहर खुद जो है इतनी बीमार है, लेकिन यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते बेचारे। आज 3 दिन से नमाज जो है ना घर में पढ़ रहेंगे। घर पे नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है कि मर्दों का। तो अब क्या बोल, लेकिन मजबूरी में क्या सब जायज़ है। क्या बोले हम, यहाँ पे कोई नहीं आता है। ये सबूत तो सामने नजर आ रहा है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और ये आज का मसला नहीं है। आज अभी कोई साफ करके चला भी जाएगा ना, महीने भर के बाद फिर यही हाल होता है कि हमारे इलाके में इतनी गंदगी है कि नमाज रोजा बीमारी है। ये सबसे बड़ी बीमारी है हम लोगों के लिए। हाँ, अपनी मदद आप कब तक करें कि 1000-1000 रुपये जमादार को भी देते हैं, लेकिन फिर भी गटर लेने नहीं खुलती। हम लोग गरीब बस्ती में रहते हैं, कोई हम महलों में नहीं रहते हैं साहब। कोई तरह तो नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने तो बिल्कुल हमारे लोगों को डबो के रख दिया है कि वोट इसलिए लिए थे कि हम हमारी आबादी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग आए दिन यूसियों के चक्कर लगा लगा के थक गए। और ये मस्जिद है हमारी, जब भी कोई ऐसी बड़ा दिन आता है, या मुहर्रम के दिन आते हैं, या शब मेराज आती है, शब रात आती है, रमज़ान आया है, ये गटर लेने भरी हुई है। ये नमाजी लोग आते जाते हैं, ये किधर जाएं। और बोल बोल के हम लोग थक गए। आज भी मैं गया था, यूसी तक गया था। कोई कह रहे हैं जी गाड़ियाँ नहीं है, कोई कह रहे हैं बंदे नहीं है। इसमें हम लोग का क्या कसूर है, या इस आबादी में रहने वालों का क्या कसूर है। आए दिन ये गटरों के अंदर ये बीमारियाँ, मच्छर इतने होते हैं, रात को कोई बच्चे सो नहीं सकते, और लाइट नहीं है। किधर जाएं हम लोग। यही कर सकते हैं हम, आ जाके उधर जा भाग रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि इलाके से कचरे और सेवरेज के पानी का खात्मा किया जाए और सेवरेज की पोसीदा लाइनों को ठीक कराया जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के और यहाँ आपको अपडेट करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में 6 रोज़ा नमाज तरावी का सिलसिला जारी था, लेकिन पुलिस ने नमाज तरावी को रोक दिया है, जिसके बायस नमाजियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि नमाजियों ने अजीज भट्टी थाने का घेराव कर लिया है। कराची के एक्सपो सेंटर में 6 रोज़ा नमाज तरावी का आज तीसरा रोज़ था, जिसमें पुलिस ने नमाज तरावी में खलल डालकर नमाज तरावी को रोक दिया, जिस पर नमाजियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। पुलिस की जानिब से इबादत में मदाखलत का सिलसिला जारी है, क्या मामला है?
देखिए बिल्कुल अली, मसला कुछ इस तरह से है कि जो ये एक्सपो सेंटर के अंदर गुज़िश्ता के एक तवील अरसे से 6 रोज़ा नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और इसके अंदर कराची के तवील दूर दराज से लोग शिरकत के लिए आते हैं। आज जो है तकरीबन 1 घंटे पहले पुलिस की नफरी पहुंची है और माइक वगैरह बंद करवा दिए थे, मगर अब से कुछ देर पहले जो 2 माइक चल रहे थे वो भी बंद करवा दिए गए, जिसके बाद अब जो तरावी के शुरका थे वो मुश्तइल हुए हैं। उन्होंने पहले कहा कि मेन रोड जो कि एक्सपो सेंटर के सामने सिविक सेंटर वाला रोड है उसके ऊपर इजाजन 2 नफिल अदा किए जाएंगे, तो पुलिस ने उससे रोका है। तो इसके बाद अब डॉक्टर जमील राठौर की क़यादत में तमाम लोग जो कि जितने लोग तरावी पढ़ने के लिए आए थे अब वो थाने का घेराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि इस अमल को पुलिस की जानिब से एक इंतहाई अच्छा काम होता था जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र एसपी गुलशन समेत पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि नमाजियों से बातचीत की जा रही है। कुछ मौजूदा हालात के थ्रेट के पेश नज़र जो है वो इस किस्म के इकदाम किए गए थे। जी अच्छा जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये भी बताइएगा कि मुजाहिरीन की जानिब से SSU मकसूद मेमन की बरतरफी का मुतालबा भी सामने आया है, जो कि SSU के SSP हैं। इसी हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये मकसूद मेमन अब SSPU के SSP नहीं है बल्कि अब वो DIG है, पुलिस हेडक्वार्टर में उनकी पोस्टिंग है। अब SSU जो है वो दूसरी पुलिस कमांड में है। अब जहाँ पर ये सूरत हाल है इसके अंदर पुलिस टोटल इस मामले को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर जो तरावी के शुरका हैं वो खासे मुश्तइल नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमें अपडेट कर रहे थे और साथ ही साथ आपको बताएं कि इबादत में मदाखलत का सिलसिला जारी है और पुलिस की जानिब से नमाज तरावी को रोकने की साजिश की गई है और नमाजियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और इसी तमाम तर अमल पर नमाजी मुश्तइल दिखाई दे रहे हैं। नमाजियों ने पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए और पुलिस ने एक्सपो सेंटर में लगे लाउड स्पीकर उतार दिए हैं। नमाजियों ने अजीज भट्टी थाने का घेराव किया हुआ है। नमाजियों ने फौरी तौर पर SSP मकसूद मेमन बल्कि DIG मकसूद मेमन की बरतरफी का फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया है। कराची के एक्सपो सेंटर में 6 रोजा नमाज तरावी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने नमाज तरावी को रोक दिया है जबकि नमाजियों की जानिब से इस ओछे अमल के ऊपर एहतजाज का सिलसिला जारी है। नमाजियों की जानिब से अजीज भट्टी थाने का घेराव कर लिया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि नमाजियों ने SSP मकसूद मेमन की फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। क्या वजह है कि मकसूद मेमन की बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा है या पुलिस को इस बात की इजाजत किसने दी कि वो इबादत के अंदर आके मदाखलत कर सकें? नमाजियों के जज्बात से खेलना इंतहाई ओछी हरकत है पुलिस एहलकारों की जानिब से और लाउड स्पीकर के नाम पर जो है नमाज तरावी को रोक दिया गया है। इस पर नमाजियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि नमाजियों ने अजीज भट्टी थाने का घेराव कर लिया है और साथ ही साथ DIG मकसूद मेमन की बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा है। कराची के एक्सपो सेंटर में साल से नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और इस साल भी 6 रोजा नमाज तरावी का एहतमाम किया गया जिसका आज तीसरा रोज था, लेकिन पुलिस की जानिब से नमाज तरावी रोक दी गई और नमाजियों की जानिब से इस पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि नमाजियों ने अजीज भट्टी थाने का घेराव कर लिया है। पुलिस ने एक्सपो सेंटर में लगे लाउड स्पीकर उतार दिए हैं जिस पर नमाजियों ने पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए DIG मकसूद मेमन की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची में पानी का बहरान शदीद से शदीद तर हो रहा है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस 4K चौरंगी पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है। न्यू कराची का इलाका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस मसालिस्तान बन गया है। ऐसे ही कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं न्यू कराची 4K चौरंगी में, जहां साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जबकि सड़क पर पड़ने वाले घड़े में पानी जमा होने का फायदा उठाते हुए बच्चों ने इसमें डुबकियां मारना शुरू कर दी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मसाइल इतने हैं मगर किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के मेट्रो के चैनल से, या मेहरबानी करें, 1 साल से 1 डेढ़ साल हो गया
ये रोड बन के नहीं दिया, ये रोड गटर बोलता रहता है, पानी की लाइनें पड़ती रहती हैं, तो क्या नाम हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब भी यहाँ हादसा हो चुके हैं। आप ये मेहरबानी करें इस चैनल के तवज्जो से, जितने आप के लोग हैं वो इसका नजर करम करें और ये मसला हल कराएं। ये हमारा नहीं, पूरे सरजानी का मसला ही है कि मेरे का मसला नहीं। आप जिससे भी पूछ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, यहाँ सुबह एक्सीडेंट होता है, रोजाना एक्सीडेंट होता है। ये आपसे मेहरबानी करें, अगर कोई गुजारिश हो कि ये मेहरबानी करके काम करा लें। शुक्रिया। ये पानी इतना ये बह रहा है, लोग परेशान है पानी की वजह से। ये रोड सारे टूटे हुए हैं, एम्बुलेंस इतने परेशानी से लोग जाते हैं आते हैं। कुछ इसके बारे के अंदर ये पूरे चेहरा पूरा ख़राब हो जाता है, बाइक पे लोग जाते हैं, इस डस्ट से बीमारियां फैलती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम होती है। ये देखें आप पानी कितना बह रहा है, इधर ज़ाया हो रहा है पानी। रोडों के हाल देखें, ये पूरे देख लें, आपके सामने है पूरा हाल, सारे टूटे हुए हैं कि बन ही नहीं रहा ये रोड। पानी कीचड़ हो रही है, मट्टी धूल इतनी। जिस टाइम यहाँ पर पानी खुलता है ना, यहाँ सरजानी से लेके और ये सेक्टर 2 वगैरह थेरा का सबका यहाँ पे जब पानी खुलता है तो रोडों पे पानी बह रहा होता है और घरों के बजाय सारा पानी नालों में जा रहा होता है। लोग तकलीफ में हो रहे हैं, गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं इसके अंदर, घरों में पानी पहुँच नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, ज़ाया हो रहा है सारा पानी। अल्लाह को का खौफ ही नहीं, अफसरानों को ज़रा सा भी कि खौफ हो ज़रा सा भी। काम इतना बड़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक नई लैंड डलवाई है, सारी की सारी नई लैंड डली है हमारे सामने, और अच्छी खासी लैंड डली है, वो सारी बेकार हुई हुई है लैंड। आप देखें पूरा रोड पे, आप देखे जाके वो मूवी बनाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी इतना पानी बहा है, इतना पानी बहा है, तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 महीने वो बात जो सही हुआ है, फिर दोबारा पानी बह रहा है। L1 बकरी पंप के पीछे आप जाके देखें, लोग उसके अंदर सुजुकियाँ और ट्रक लगा के पानी भर के लेके जा रहे हैं, और पानी सारा L1 में पानी भरा पड़ा हुआ है। कल मैंने मूवी बनाई थी, मगर वो मेरा मोबाइल घर पे है, नहीं तो मैं आपको अभी एनी टाइम दिखाता। अब मैं क्या करूं, मैंने सोचा था कि वाटर बोर्ड के ऑफिस जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, रेंजर्स के ऑफिस जाऊंगा, कि दिखाऊंगा भाई ये क्या जुल्म है यार, लोगों को पानी मिल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं और पानी रोडों पे जा रहा है। तो कम से कम जो है ना खुदारा इसके ऊपर कोशिश करके इस हल करने मसले को। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके से सीवरेज के नाकिस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि वो सुख की सांस ले सकें। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी 5C4 में मार्केट के सामने सीवरेज का पानी कई दिनों से खड़ा होने के बायस दुकानदार और शहरी परेशान हो गए। कराची की सड़कें अब सीवरेज के पानी से डूबी रहना मामूल की बात बन गई है। ऐसा ही कुछ न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी 5C4 का भी हाल है, जहां कई दिनों से सीवरेज की लाइन बैठ जाने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि दुकानों के सामने पानी खड़ा होने से कारोबार मुतासिर होने लगा है। ये सड़क जो है 5C4 का रोड है और इधर पानी तकरीबन हर तीसरे दिन बढ़ जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ जाता है। लोगों को बड़ी परेशानी है। कल एक बुजुर्ग इधर गिर भी गए थे सामने, तो काफ़ी लोगों को परेशानी है इधर, और नमाजियों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। पानी फुल हो जाता है यहाँ पे, गाड़ी चलने की क्या पैदल चलने की भी जगह ख़त्म हो जाती है। टैक्सेस वैक्सेस तो हमारे को लग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा कि जिससे हमारे कारोबार भी बढ़े और हमारी परेशानियाँ दूर हों। अक्सर ये हम दुकानें छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, कि तो लिहाजा हम इंतज़ामिया से इल्तिजा करते हैं, कि गुजारिश करते हैं कि हमारा ये काम जो है जल्द से जल्द किया जाए। मेहरबानी होगी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इलाका मकीन भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाद नाला नजर आते हैं। हर हफ्ते का दिन है कि एक गटर भर जाता, दूसरा गटर भर जाता, उसके बावजूद ये है कि नमाजी वगैरह बहुत परेशान है। एक दिन का काम नहीं है कि चलो एक हो जाए, हर हफ्ते कभी ये बढ़ता है, कभी वो बढ़ता है, कभी वो बढ़ता है। यहाँ तक कि अकबर दूध वाले से लेके सुनारा बाजार तक यही प्रॉब्लम है। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर ये, क्योंकि अब रमज़ान का महीना, किसी की चीटें लग गई नमाज के तो मुँह मारी है, वैसे ही रोज़ेदार होते हैं, तो बचने के लिए हम लोग तो अपनी कर रहे हैं। मेहनत इंतजामिया में से यही है कि मेहरबानी करके इसके लिए पहले हमारा काम कर लें, ताकि ये है कि इनसे बच जाएँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी से शहरी बुरी तरह परेशान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, जो कि सिंध हुकूमत की मुजरमाना खामोशी पर किसी सवालिया निशान से कम नहीं। कराची मसाइल की आमाजगाह बन गया। वाटर बोर्ड की नाअहली के बाइस 2 मिनट चौरंगी 5B2 में मस्जिद के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा होने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े दावे हुए हवा,
कराची के दीगर इलाकों की तरह न्यू कराची के इलाके 2 मिनट चौरंगी 5B2 में कई दिन से सीवरेज का पानी खड़ा है। मजाल है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की यहाँ नजर पड़ जाए। हद तो ये है कि रमजान शरीफ का आगाज होने के बाद भी यहाँ सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने में कोई तवज्जो नहीं दी गई। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है कि इंतजामिया को कई बार तहरीरी शिकायत की मगर अफसोस कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गटर लाइन का बड़े अरसे से मसला चल रहा है, बिलखुसूस 2 माह पहले से। अब हालत ये हो गई है, ना कोई जनाजा नमाज यहाँ से आ सकता है, ना कोई नमाजी आ सकते हैं। ख़वातीन, बच्चे बिलखुसूस गटर इस तरह उबले हुए हैं और जब पानी की बारी आती है तो पानी इस तरह आ जाता है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के पास मच्छरों की भरमार है, किस तरह बदबू है और कितनी तकलीफ़ है। और जबकि हुकूमत की तरफ से पाइपलाइन आई हुई है, पाइप आए हुए हैं, लेकिन काम जारी नहीं हो पा रहा है और बार बार दरख्वास्त दी गई है। बार अहबाब गए हैं, यूसी नाजिम के पास भी गए हैं और कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं और यहाँ के जो हमारे मेंबर असम्बली हैं उनके पास भी गए हैं। वसीम कुरैशी साहब यहाँ खुद नमाज़ पढ़ने आए थे, 2 बार आ चुके हैं, वो हाल अपने आंखों से देख चुके हैं। सब अफसरान आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। जबकि ये लाइन जब डाली जा रही थी उस वक्त अहले इलाका ने कहा था कि सबसे पहले आप यहाँ से डालें लाइन, जहाँ मसला है वहाँ से डालें आप। मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों का कहना था कि सीवरेज का पानी कई दिन से मौजूद है। हम रोज सोचते हैं कि नमाज पढ़ने आएंगे तो सीवरेज का पानी मौजूद नहीं होगा, मगर ऐसा अब तक नहीं हो सका। जबकि अब तो हद ये है कि पानी हमारे घरों में भी दाखिल होने लगा है। महीना हो गया यहाँ पर पूरा इसी तरह से कर रहा है। मस्जिद के वाली जगह है, ये कितनी परेशानी हो रही है। आने जाने की नमाज़ी आते हैं, बेचारे घिरे आते हैं पानी में, सबको परेशानी है, पूरे मोहल्ले परेशानी। मेन जगह है ये सर, बिल्कुल मेन जगह है ये। आप देखें 2-3 महीने हो गए इसी तरह पड़ा हुआ है ये। मीडिया वाले आते हैं, मूवी बनाते चले जाते हैं। ये गटर लाइन जो बंद हुई ना, मेरे घर तक में पानी भरा। आपको यकीन नहीं तो अंदर जाके देख लें। इतनी अजियत में मैं अकेली होती हूँ घर में, बच्चा काम पे जाता है, अकेली बैठी रहती हूँ घर में। कोई चीज़ की ज़रूरत है, लड़का आएगा तो लेके आएगा। अब ये देखें आप कि मुझे निकलने तक की जगह नहीं है, बिल्कुल बाहर से भी जाने लगा पानी तो। और ये लाइनें 3 डाल के चले गए, रमज़ानों से पहले कर देंगे सही। वो भी औरतों ने और आदमियों ने इतना वहाँ जाके यूसी पे वो करा है, तब वो ये बना के चले गए। अब इनमें हम अपने कनेक्शन कैसे नहीं मिलाए जब तक इन्होंने ये वहाँ से वहाँ नहीं जोड़ेंगे तो। यहाँ ही बंद कर दिया उन्होंने। अब घर में देख लो तुम, जाके घर तक में घुसने को तैयार है पानी। वाटर बोर्ड शहर कराची में काम के हवाले से दावे तो बहुत करती है, मगर अमली तौर पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। बल्दिया जनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क की तामीर का काम भी कई माह से सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस लोग परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। बल्दिया जनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क की तामीर का काम भी कई माह से सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस लोग परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीन कहते हैं कई माह कबल सड़क की तामीर का ऐलान कर दिया गया था। 2 दिन में सड़क तामीर हो जानी चाहिए थी, मगर कई माह गुजर गए हैं मगर सड़क तामीर नहीं हुई। तकरीबन 2.5 या 3 महीने से ये खोद के गए हैं और ये बनाने नहीं आ रहे हैं। इधर आगे का खोदा हुआ उन्होंने, वो भी काम बंद करके चले गए। अब यहाँ हमारी पानी की भी लाइनें टूटी हुई हैं, गटर की भी लाइनें टूटी हुई हैं। सही है, हम लोग प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कारोबार हमारा बिल्कुल बंद हो गया है। अभी ये आते हैं और देख के चले जाते हैं। असल में गटर ये भरे हुए हैं, वो भरा हुआ है, वो भरा हुआ है। 4-5 गटर जो भरे हुए हैं वो नहीं बनाए इन्होंने। पीछे जो गटर थे उसमें ज़्यादा पानी नहीं बहता था, लेकिन वहाँ पे बना दिया। चलो अच्छा किया उन्होंने, वो बना दिया। लेकिन अभी ये जो है ना, 1 हफ्ते से काम बंद करके गए हैं, अभी ये नहीं आए ये लोग। अवाम बेटा अभी मसला ये है कि अभी एक बाइक गई है यहाँ पे, वो गटर में गिरे हैं। बुजुर्ग थे मेरी तरह बिल्कुल, बाइक गड्ढे के अंदर गई सीधी, और यहाँ पे कोई ख़वातीन आ जा नहीं सकती है। यहाँ पे बहुत परेशानी है, यहाँ पे सब फंस जाते हैं। एम्बुलेंस भी फंस जाती है यहाँ पे, स्कूल के बच्चे फंस जाते हैं, बच्चियाँ फंस जाती हैं, समझे। और कुछ लोग तो गटर में गिरते हुए भी हैं, समझे। तो बड़ी परेशानियाँ हैं यहाँ पे। मेन चीज़ हमारा गटर और पानी, जो 2 महीने से प्यासे बैठे हुए हम लोग यहाँ पे। हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हम लोग घर से लेके आते हैं पानी और बोतलें भर भर के पीते हैं। यहाँ पे लाइनें काटी हुई इन्होंने, और गटर की भी लाइनें काटी हुई हैं इन्होंने, और पानी की भी लाइनें काटी हुई हैं, और ये जूं का तू पड़ा हुआ है। मेन रोड है और इसका हाल तो ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 महीने हो गए टूटा हुआ ही है, कुछ है नहीं यहाँ पे। मतलब कोई काम करने, जिसका दिल होता है काम करने आता है, नहीं होता छोड़ के चला जाता है। कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा कि हाँ काम हो रहा है। समझ नहीं आती क्या होगा भाई। लोगों ने अपने रूट्स अलग अलग बना लिए, कोई रॉन्ग वे आ रहा है, कोई आ रहा है गिर रहा है। हर दिन देखना ऐसा ही है, कुछ और इसमें हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा इस रोड का। ये तकरीबन 4-5 साल से तो ख़राब ही था, बह रहा था और गिर रहे थे लोग, मच्छर आ रहे थे, खराबियाँ, गंदगी सब था इसमें, कुछ नहीं था।
अभी 2 महीने हो गए, लोगों ने तोड़ दिया, काम छोड़ दिया। अब कोई आता है, कभी कोई क्रेन आती है, काम करते हैं, चले आते हैं। जिसका जो दिल होता है वो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग को। तो इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क की तामीर में ताखिर भी करप्शन के जमरे में आती है। शहर भर में यही हाल है कि सड़कें खोदकर छोड़ दी जाती हैं मगर मुकम्मल नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि आइंदा बजट को हासिल करने के लिए कुछ रोज कबल सड़क मुकम्मल करके इलाके की तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। उनका कहना था कि सड़क की तामीर में ताखिर से साफ जाहिर है कि इलाका इंतजामिया ना तो इलाके से मुखलिस है, ना उसे आवाम की भलाई से कोई दिलचस्पी है। सड़क की तामीर के नाम पर सिर्फ करप्शन ही का गुमान किया जा सकता है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।